देखिएगा स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 3/4 गुनी। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ के कठिन जरूर लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल है। सबसे पहले किसके लीजिए और इसमें से कोई भी एक भुजा बना लीजिए, कोई भी एक। मैं बड़ी से बड़ी बनाना चाहूँगा, वैसे मिडिल वाली बना ले रहे हैं, थोड़ा आसान रहेगा। 6 सेंटीमीटर की भुजा बना रहा हूँ तो मैं एक 6 सेंटीमीटर की भुजा सबसे पहले बनाऊंगा। तो ये मैंने एक सीधी लाइन खींची 0 से लेकर के 6 सेंटीमीटर तक। हम सभी जगह पेंसिल का ही यूज़ करेंगे जिससे कि क्लियर रहे और रफ करने में आसानी रहे। मतलब हम अगर उसे इरेज करें तो दिक्कत ना हो। इस पॉइंट को नाम दे दूंगा मैं बी और सी, बी और सी, बी और सी पॉइंट होगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, एक लाइन खींचूँगा कितनी, 5 सेंटीमीटर के लिए, एक खींचूँगा 7 के लिए। तो मैं आपको आसानी बता रहा हूँ, आप ऐसे करना पेपर में एक लाइन अलग से खींच लेना 5 की। ये आपके लिए आसान तरीका रहेगा क्योंकि बोर्ड में आपको करना है क्वेश्चन, ये आपके बोर्ड के पेपर में आएगा, उसी के लिए वीडियो बनाई है। और एक बनाना 7 सेंटीमीटर की, 0 से लेके 7 तक की। तो ये लाइनें खींच के रख लेना पहले, क्योंकि बाद में आपको नापने में दिक्कत होती है प्रकार से। यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन है, वैसे तो दोनों ही क्लासेस में आएगा, सीबीएसई में भी यूपी में ही। तो 5 सेंटीमीटर की लाइन की है डिस्टेंस मैंने इसके बीच में ले ली और एक बी से लेकर के 5 सेंटीमीटर की मैंने आर्क खींच दी। ये मैं थोड़ी बड़ी आर्क खींच रहा हूँ क्योंकि जिससे ये अंदाज़ा रहे कि ये कहाँ आनी है, ठीक है। थोड़ा पीछे तक खींच दे रहा हूँ, यहाँ तो आएगी नहीं, मेरे को लग नहीं रहा। ओके, अब ये सी से जो आएगी 7 सेंटीमीटर की आर्क आएगी। तो मैं 7 सेंटीमीटर ये लाइन है इसलिए इसको नाप ले रहा हूँ। ये मैंने पहले ही सेट कर ली थी, खींच के रख ली थी, इससे बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि बच्चे जब स्केल से लेते हैं ना तो इसमें गलती कर देते हैं। सी से 7 सेंटीमीटर बना दूंगा मैं, ठीक है। जो भी पॉइंट पे कटेगा उस पॉइंट को कोई अन्य नाम दे देंगे। दूसरी पेंसिल अपने हाथ में रखनी है बच्चों, बोर्ड में दिक्कत हो जाएगी नहीं तो ये आपने पेंसिल ली और इस पर पॉइंट बना दिया। इसको नाम दे दूंगा मैं ए, मैंने इसको ए नाम दे दिया। इसको ही बी से टच करेंगे और इसको ही सी से टच करेंगे। तो बी से टच करूँगा तो लाइन बनेगी ए बी, और सी से टच करूँगा तो लाइन बनेगी ए सी या सी ए। तो ये आपका त्रिभुज बना है। सबसे पहले इसमें आपके 6 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 2 नंबर तो इसमें जाएंगे त्रिभुज बनाने में, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, एक अन्य त्रिभुज बनाना है इसके समरूप। देखो समरूप त्रिभुज बनाना है तो उसकी भुजाओं को पढ़ना पड़ेगा। जो 2 अन्य त्रिभुज बनाना है वो छोटा है, 3/4 का मतलब 1 से छोटा होता है, यानी कि 75%। तो बच्चों 3/4 को 3/4 मत लिख देना, गलती कर बैठोगे, समझ लेना। ये रफ में करके रख लेना, पहले इसको 3 लिख लो। तो दूसरा जो आने वाला है वो आएगा आपका 1। इसका मतलब 3/1 में बांटना है। देखो पहले बस ऊपर वाला लिखना होता है, फिर इसको माइनस कर दो जितना बचता है ये। तो इसका ये विभाजन होगा, इसका 3/1 में बांटना है। तो सबसे पहले बांटने का तरीका मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होगी, उससे देख लेना। अब एक लाइन खींचूंगा मैं, एक सिंपल सी लाइन खींचूंगा मैं और उस लाइन को मैं बी से खींचूंगा। बी से मैंने एक लाइन खींची और यूँ करके एक लाइन खींच दी, ठीक है। ये लाइन मैंने यहाँ तक बना दूंगा, मैंने ज़्यादा बड़ी बना दी है, मैं थोड़ी छोटी कर दे रहा हूँ उसे। तो मैंने यहाँ तक इस लाइन को बना दिया और इस पर मैंने एक तीर लगा दी। तो ये तीर मैंने जब लगाई है बच्चों, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। और इसमें मैं कितने लाऊंगा, 3 और 1 4 आर्क लूँगा मैं, छोटी छोटी सी मैंने ये लिए पटरी प्रकार। और इसमें कोई मतलब नहीं कितनी लेनी है, इससे कोई मतलब नहीं, कितनी भी डिस्टेंस ले सकते हैं जो मन में अब क्या है। तो यहाँ से मैंने पहली आर्क लगाई, छोटी छोटी आर्क लगाएंगे इससे आसानी रहे आपको बाद में। दूसरी, तीसरी और ये चौथी। आपको वीडियो समझ में नहीं आया रुक रुक के कर लेना, ठीक है। देखो 4 आर्क लगी हैं ऐसे, मैं आपको फिर समझा दूँ। ये अगर मैं ऐसे करके लिखूँगा तो ये बराबर आएंगी, ये इस पे आएगी, दूसरा पॉइंट इस पे आएगा, तीसरा पॉइंट इस पे आएगा। तो ये सब पॉइंट एक दूसरे पे आएंगे, इक्वल होंगे, इसका मतलब ये है। यहाँ पर आप नाम दे देंगे इसको, यहाँ तो एक्स नाम देते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं वैसे, B1 B2 B3 और B4। तो मैं सबसे पहले पहली भुजा यानी कि BC का डिवाइडेशन कर रहा हूँ 3/4 में। मतलब BC 6 सेंटीमीटर की है और 6 सेंटीमीटर का 3/4 मैं करने वाला हूँ, यानी कि इसका 75%। अगर मैं इसे काटूँ तो ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 3 बार, 3 3 9 9/2, यानी कि 4.5 में कटेगी अपने आप, जबकि बिना नापे काटूंगा, देखिएगा। अब क्या करेंगे हमने पिछली वीडियो में सीखा था विभाजन के लिए, इसको इस पॉइंट से मिलाते हैं। तो ये सी जो है आखिरी विभाजन वाले पॉइंट से मिल जाएगा, ये B4 से मिल गया। अब ये चाहिए कोण नापेंगे, ये वाला हम ये B4 को C से ज्वाइन किया और इसका कोण नापना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो कोण नापना मत भूलिएगा बच्चों, कैसे नापना देखिएगा, सिंपल है।
इसका कोण नापने के लिए मैंने कोई भी कोण ले लिया, मैं कम ज़्यादा कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा मन होगा उतना करूँगा। ऐसे मैंने B4 से बनाया एक कोण, जितना मैंने B4 से मारा उतना ही मैं B3 से भी मारूंगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, ये देखना पड़ता है यहाँ पे कितना है। ठीक है, यहाँ पे भी 3 से मार दिया। अब मैं कोण नाप लूँगा इसका। देखो कोण नापने का तरीका क्या रहता है, ये पॉइंट जो 2 पॉइंटों के बीच में आया है, देखिएगा बच्चों, मेरा हाथ हटा के दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ से इस पॉइंट पे, मतलब इस पे, मतलब इस लाइन पे जो पॉइंट पे भी आ रहा है प्रकार, ध्यान से देखिए, मैं आपको थोड़ा टेढ़ा करके दिखाता हूँ, इससे सामने ध्यान से दिख जाए वीडियो में। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, यही पॉइंट से मेरे को यहाँ पे भी आर्क लेनी है। यहाँ से मैंने पॉइंट पे रखा B3 के बाद जो लगाया था, और उससे आर्क मार दी। जो भी आर्क पड़ेगी उसको कोई नाम देना पॉइंट को, वैसे नाम देने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पे भी काटेगा वहाँ देख लीजिए, इसको B3 वाले पॉइंट से मिला दीजिए। तो ये लाइन क्या होगी, ये पैरेलल हो जाएगी बच्चों, ये पैरेलल लाइन ही आपका बिल्कुल सटीक बनाएगी। तो अब आप अगर इसको नापेंगे तो ये 4.5 आएगा, क्योंकि मैंने बताया 3 3 9/2 यानी कि 4.5। मैं एक बार चेक और कर ले रहा हूँ आपकी सांत्वना के लिए, शांति के लिए मन की, बिल्कुल सटीक 4.5 आ रहा है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो आप घबराइएगा नहीं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अब आगे हम जब करने वाले हैं इसमें, अभी एक भुजा का हमने 3/4 इसका कर लिया, अब सारी भुजाओं का करना है। बस एक छोटा सा स्टेप और है, क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाएगा। रचना के पद लिखना मैंने आपको अभी नहीं सिखाया, वो तो बस यही है, जो हम काम करते हैं वही लिखते हैं, मैं वही भी बता दूंगा। चलिए अब मैं क्या करूँगा, इसका कोण C से नापूंगा। जगह कम है इसलिए मैं छोटा ही नाप ले रहा हूँ, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जितना यहाँ से नापूंगा, तो बच्चों मैं बता रहा था आपको कि यहाँ से एक आर्क मारनी है, वो या डिस्टर्बेंस हो गया था, बाहर कबाड़े वाले आ गए थे, इस वजह से मैंने वीडियो रोक ली थी। चलिए तो यहाँ से ये करेंगे हम, ऐसे करके ऐसी एक आर्क यहाँ से भी मारनी है हमें, सेम टू सेम आर्क मैंने यहाँ से मारी, क्योंकि पैरेलल लाइन खींचनी है। ये बच्चे का फ़ोन बज गया था, मैंने डांट लगा दी, अब नहीं बजेगा। चलिए आपको एक कॉमेडी का वो हंसने का मौका मिल गया। तो देखिए यहाँ से जो आर्क मारी हमने, ऐसे ही एक आर्क यहाँ से मार देंगे बच्चों, इस पर ध्यान देना, वीडियो फालतू की चीज़ों मत ध्यान देना। तो ये हमने ऐसे करके आर्क मार दी, बिकॉज ये लाइन जो जा रही है, मैं एक स्किल समझाता हूँ, जो ये लाइन जा रही है, दूसरी लाइन यहाँ से ऐसे ही पैरेलल जानी चाहिए, लेकिन इक्वल पैरेलल करने के लिए कोण बराबर होना चाहिए। वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ तीर से बार बार। यहाँ का कोण भी बराबर करूँगा मैं, देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, इसके तीर को इससे मिलाऊँगा, बिल्कुल स्लोली स्टेप लिए मैंने, और ये इसको मिला दिया। जितना इसका डिस्टेंस होना चाहिए उतना ही मेरे इस वाले कोण का भी डिस्टेंस होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से एक आर्क मार दूँगा। मैंने एक आर्क मार दी, ये आर्क जहाँ भी जाएगी मैंने उस पर पॉइंट खींच दूँगा, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से टच करना है, और ये जहाँ तक जाएगा वहाँ तक मुझे लेके जाना है। यही हमारा त्रिभुज बना के तैयार रख देगा। मैंने ये ऐसे करके एक लाइन खींच दिया। ये थोड़ा बहुत अगर मिस हो रहा है तो ये गड़बड़ हमारी है, इसको मैं रफ करके दोबारा से सही करता हूँ, क्योंकि ये मिस तभी होगा जब हम गलत करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी लाइन को थोड़ा केयरफुली आप ठीक से बनाइएगा, क्योंकि ज़रा सी गड़बड़ आपकी इस लाइन को पैरेलल नहीं, मतलब गड़बड़ कर सकती है। ठीक है, मुझसे गड़बड़ हुई थी तो मैंने उसको वापस सही कर लिया है। इस पॉइंट को नाम आप दे देंगे, मैंने नाम नहीं दिया था सॉरी, इसको C' नाम देंगे ये वाले पॉइंट को, और इस वाले पॉइंट को नाम देंगे A'। तो एक नया त्रिभुज बन के तैयार हो गया। इसका नाम क्या है, BCA'। ये एक नया त्रिभुज आ गया जो कि पुराने वाले त्रिभुज के समरूप है, मतलब उसके जैसा ही दिख रहा है। देखिए इसका डिजाइन इसके अंदर ही फिट है, बिल्कुल इसके जैसा, और ये इसका 3/4 गुना यानी कि 75% है। तो ये आपका त्रिभुज रेडी हो गया। आपको पेपर में बनाना होगा बोर्ड में। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को दिखाएं, क्योंकि पेपर में 100%